वेलकम बैक गाइस टू और जेस क्वेश्चन सीरीज। तो एक बार क्वेश्चन देख लो, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन तो है भाई, बहुत सही क्वेश्चन है। तो पहले लाइन में एक वेरिएबल है ए, इसमें एक एरे है 1 2 3 4 एंड लास्टली एक एम्प्टी स्पेस है। दिस इज एन एम्प्टी स्पेस, ये ध्यान में रखो। इसके ऊपर ही थोड़ा सा ट्रिक है। उसके बाद दूसरा वेरिएबल है जिसमें डेव नाम का एक स्ट्रिंग असाइन किया है। ओके, इतना तो पता ही चल जाता है यार ये स्ट्रिंग है बोल के। एंड उसके बाद लास्टली कंसोल ए प्लस बी की है। ए प्लस बी, ओके, ये प्लस जो ऑपरेटर है, अगर दो नंबर्स होते हैं 10+10, तो ये एज अ एडिशन ऑपरेटर वर्क करता है। ओके, किस केस में? अगर दोनों भी नंबर्स है, अगर बोथ ऑपरांड्स, अभी ये मैंने पहले भी बताया था, ये जो है प्लस जो है ये क्या है? प्लस ऑपरेटर है। फिर से सुन लो। और ये जो दोनों ऑपरांड्स है, ओके, इसको मैंने डायरेक्टली बोल दिया, ये जिस नंबर्स के ऊपर अप्लाई होता है, जिन डेटा के ऊपर अप्लाई होता है ये ऑपरेटर, उनको क्या कहता है? ऑपरांड्स। अभी मैं यही बोलूंगा, अभी मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं पता कैसा है, बट समझ लो ऑपरांड्स। तो ये जो दो ऑपरांड्स अगर नंबर रहेंगे, ओके, तो वो क्या करता है? एडिशन करता है। एडिशन व्हेन इफ टू ऑपरांड्स आर नंबर। ओके, इतना लिख देता हूँ मैं समझ में आने के लिए। ओके, इससे समझ में आ जाएगा। बट अगर इन दोनों में से भी एक भी जो डेटा है वो स्ट्रिंग है, अभी हमारे केस में ही लेते हैं, अभी हमारे केस में बी क्या है? हमारे केस में बी है देव, तो ये क्या है? स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग के केस में इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाता है, ये खुद बदल जाता है। ये प्लस ऑपरेटर ये कैसे वर्क करता है? ये एज अ स्ट्रिंग कॉन्केटिनेटर वर्क करता है। अभी हम इसको बोल देते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेटर, बट ये काम क्या करता है? ये स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर देता है। ओके, तो ये खास बात है, जब एक भी ऑपरेंड हमारा स्ट्रिंग होगा ना, तो ये एज अ स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन वर्क करता है प्लस ऑपरेटर। बट अभी हमारे केस में लेफ्ट साइड में क्या है? लेफ्ट साइड में नहीं, मतलब ये हमारा क्या है? एक एरे है, ये तो स्ट्रिंग है नहीं, तो ये इसके ऊपर कैसे अप्लाई होगा? ये बहुत सही चीज़ है। अगर एक एरे प्लस एक स्ट्रिंग होगा तो वो जावास्क्रिप्ट में ही हो सकता है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट में कुछ भी हो सकता है। ओके, अगर ये आपको लग रहा है एरर देता है, वो भी सही बात है। बाकी के लैंग्वेजेस में ये देगा एरर, बिकॉज इन दोनों का डेटा टाइप अलग है। कॉन्केटिनेशन करो या एडिशन करो, डेटा टाइप तो अलग है। बट जावास्क्रिप्ट में ये क्या करता है? ये जो एरे है ना, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है यार। जावास्क्रिप्ट को बहुत खुजली है, सब कॉन्केटिनेट करना है इसको। ओके, ये जो एरे है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद जो बाकी स्ट्रिंग है उसके साथ कॉन्केटिनेट करके जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट दे देगा। अभी ये जो हमारा एरे है, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने के बाद कैसे दिखेगा? 1 2 3 4 एंड लास्ट में क्या है? एम्प्टी। ओके, ये हमारा पहला स्ट्रिंग हो गया, ए वाला वेरिएबल हो गया। उसके बाद डेव, ये दो स्ट्रिंग हो गए। और इसके बाद अगर ये दोनों कॉन्केटिनेट होंगे, तो कॉन्केटिनेट होने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4। ये एम्प्टी स्पेस और ये जो डेव है ये कॉन्केटिनेट हो जाएंगे डेव। तो एज अ स्ट्रिंग ये प्रिंट करेगा लास्टली कंसोल में। करेक्ट। अभी आपको लग रहा है कि ये स्ट्रिंग कैसे कन्वर्ट किया उसने? जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई क्या होता है? ये जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई क्यों नहीं कर रहा? नहीं, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है सिर्फ। जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट को अगर हमें कन्वर्ट करना है, ओके, तो उसके लिए हम जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करते हैं। ये भी ऑब्जेक्ट ही है, बट इसमें वो नॉर्मल स्ट्रिंग कन्वर्ट कर रहा है। मैं इसको दिखाता हूँ, आपको कंपेरिजन दिखाता हूँ। बट ये समझ में आ गया क्या? नॉर्मल अगर प्लस ऑपरेटर है, जो भी एडिशन ऑपरेटर है, वो एडिशन करेगा जब दोनों ऑपरेंड्स नंबर है। बट अगर एक भी स्ट्रिंग होगा, इवन एक भी स्ट्रिंग होगा, तो वो उस केस में क्या करता है? स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। अभी हमारा एरे था एक वेरिएबल, तो उसके लिए उसने क्या किया? उस एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, और एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद ये वैल्यू आ गई स्ट्रिंग में, और इसके साथ कॉन्केटिनेट करने के बाद 1 2 3 4 कॉमा डेव ऐसा प्रिंट करेगा। तो चलो अभी इसको रन करके देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या बोला था और क्या क्या नहीं। ओके, तो पहले रन करके देखते हैं, हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो आएगा। ओके, सो 1 2 3 4 कॉमा डेव। तो अभी हमारे जो जो इश्यूज है, ओके, लाइक अभी मैं बोल रहा था कि ये जो एरे है, ये एरे को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करता है। अभी हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट करेंगे। दो मेथड से जिसके थ्रू आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो एरे को, ऑब्जेक्ट को, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको। तो अभी मैं रन करके दिखाता हूँ। तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद ये एरे हट जाएगा, वो नॉर्मल स्ट्रिंग आ जाएगा। तो ये देखो 1 2 3 4, लास्ट में एम्प्टी स्ट्रिंग है, बट उसको दिखाना ही क्यों है? वो एम्प्टी है, तो वो दिखेगा ही नहीं। तो इसके लिए 1 2 3 4 ऐसा प्रिंट हुआ है। करेक्ट। एंड अगर मैं बोल रहा था कि जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई अलग चीज़ है। जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई क्या है? वो एक बाइंड करता है स्ट्रिंगीफाई में। ओके, वो भी करके देखता है। जेसन डॉट स्ट्रिंगी STRING
CIFY जैसे नॉट स्ट्रिंगिफाई, ये मैं रन करता हूँ। ओके, तो वो एज अ एरे ही प्रिंट कर रहा है बट कि एज अ स्ट्रिंग है। ओके, इसको मैं फिर से क्या करता हूँ, जैसे नॉट स्ट्रिंगिफाई प्लस बी करता हूँ। चलो ये देखते हैं। ओके, अगर आप देख रहे हो यहाँ पर अलग आंसर आया जैसे नॉट स्ट्रिंगिफाई करने के बाद। वो एज अ एरे को स्ट्रिंगिफाई करता है बट वो एरे को एरे ही रखता है, वो उसका डेटा टाइप चेंज नहीं करता। ये अगर हम इसको फिर से जेसन डॉट पार्स करेंगे वो मुझे फिर से एरे देगा, करेक्ट। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का अलग है। तो चलो अभी और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर यहाँ पर आए हो, यहाँ तक आए हो, तो अगर मेरा ए जो है ये एरे की बजाय अपना नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, लाइक अभी मैं क्या करता हूँ, चेक। ओके, ये एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है जिसमें की वैल्यू है, तो इसके साथ कॉन्केटिनेट करने के बाद वो क्या प्रिंट करेगा, ये मुझे कमेंट में बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कुछ ना कुछ करो यार, एंड थैंक यू गाइस।